बिटनी यू टेस्ट पढ़ा था, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कंफ्यूजन है थोड़ा। बहुत जगह जो दी हुई है वो ux इक्वल टू tx माइनस n1 इंटू n1 प्लस 1/2 और uy करके ऐसे दिया हुआ है, और बहुत जगह ऐसे दिया हुआ है n1 n2 के टर्म, लाइक ux इक्वल टू n1 n2 प्लस n1 इंटू n1 प्लस 1/2 और माइनस का t1। तो ये अलग अलग स्टैटिस्टिक दी हुई है, तो ये कंफ्यूजन है कि मेन, क्योंकि इससे आंसर तो अलग अलग आएंगे फिर तो नहीं, तो वो t1 होता है, वो भी जो हमारी x की जो रेंज होती है उनका वो सम होता है। हाँ, आपकी लेक्चर जो देखे थे उसमें भी जो हमने यूज किया था वो dx वाला टर्म था, और जो बुक्स वगैरह जैसे शायद मुझे गिब्सन में भी शायद n1 n2 वाला ही फॉर्म दिया हुआ है। तो ये कंफ्यूजन थी मुझे यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक में कि राइट कौन सा है या फिर दोनों ही सही है। नहीं, दोनों सही होगा एक्चुअली, मतलब सिचुएशन का डिफरेंस होगा, अलग अलग नहीं होगा, दोनों के सिचुएशंस अलग अलग पे डिपेंड करेगा। इनिशियली जो सैंपल आपके पास है आईआईडी सैंपल्स दे रखा है, तो वही n1 n2 प्लस n1 इंटू n1 प्लस दिस, इन दोनों में से जो भी है ना स्मॉलर होगा, मिनिमम ऑफ दिस। यस सर। और एक दूसरा मैंने यूज किया था एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, z1 इंटू 2z माइनस का n1 इंटू n1 प्लस 1/2 कर गया। नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेशन होता है ना उसका, कि मैंने ये रिजल्ट यूज किया, उसका नॉट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल n इंटू n माइनस 1/2 और कुछ ऐसा यूज किया होगा, ऐसा कुछ, या अप्रोक्सीमेशन सर अलग है। अप्रोक्सीमेशन में जो मीन होता है वो n1 इंटू 2 होता है, और जो वेरिएंस होता है वो n1 इंटू और ब्रैकेट में n1 प्लस n2 प्लस 1/12 होता है। हाँ, नहीं, एक में ये d प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज करते थे, ये कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में था इसका? गेट में ये d प्लस ये शायद विल्कॉक्सन में था सर। अच्छा, विल्कॉक्सन साइन डायरेक्ट टेस्ट, हाँ, उसमें यूज करते हैं, उसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ये सर 24 उसमें था सर, अप्रोक्सीमेशन सब में तो होता है, लेकिन बस कंफ्यूजन जैसे सभी में क्लियरिटी थी, लेकिन इसमें क्लियरिटी नहीं बन पा रही इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक में। नहीं, तो आप मुझे एक बार भेजो फोटो, मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे भी हो सकता है पढ़ना पड़े। तो एक तो जैसे जनरली बुक में जो लिखे होते हैं ये यही वाला है n1 n2 वाला, ठीक है ना? यस सर। और ये आपने जो पढ़ाया था वो tx करके था, तो और मैंने कुछ जैसे वीडियोस भी देखे थे, और जैसे बुक्स भी थी उसमें भी कुछ ऐसे ही करके था, तो कंफ्यूजन थी इसी चक्कर में कि क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। नहीं, जैसे कुछ डेटा पॉइंट दे रखा होता है, कई बार उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो उसका कुछ टेक्निक्स होते हैं, है सेम चीज बट रिप्रेजेंटेशन या टेक्निक अलग अलग है होगा एक ही चीज। तो मतलब जो आपको कंफ्यूजन, मुझे आप भेजना फोटो अलग अलग, ये और ये है, मैं थोड़ा एक बार देख लूंगा, फिर आप डेली 10 से 11 डाउट क्लास चल रही है अभी, तो आप एक बार ज्वाइन करके फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन है आपको। तो जो दो अलग अलग आपको दिख रहा है टेस्ट स्टार्ट, मुझे आप फोटो भेजो, मैं थोड़ा उसका स्टडी करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या दोनों सेम है, डिफरेंट है, क्या रिलेशन है, ये है। एक सर और था, एक कोई बुक सजेस्ट कर देंगे नॉन पैरामेट्रिक के लिए गिब्सन के अलावा? यही बुक हमने तो वही पढ़े थे एक्चुअली, उसमें है ना, और भी मिल जाएंगे बुक, अच्छे होंगे। एमएससी के दौरान मैंने वही पढ़ा था जब एमएससी में थे। टीटीएस है मेरे पास, लेकिन टीटीएस से थोड़ा और चाहिए था। अच्छा, देखना पड़ेगा, जो भी एमएससी का कोई भी इंस्टीट्यूट का सिलेबस उठा लो, उसमें जो रिकमेंडेड रहता है ना बॉटम पे सिलेबस के बॉटम पे, उस बुक को पढ़ सकते हैं आप। जैसे बॉम्बे का सिलेबस उठा लो या कानपुर का, कोई भी एमएससी किसी भी यूनिवर्सिटी, अपने यूनिवर्सिटी का आप उठा लो, एमएससी जहाँ से भी किया है, उसमें सिलेबस के बॉटम में कुछ बुक्स रिकमेंडेड है, वो ठीक बुक रहती हैं। सबका लिखने का तरीका अलग है, लेकिन बुक में लिखा सेम ही चीज लगभग हर जगह है। तो आप कोई भी बुक ट्राई करता हूं, रिपीटेडली आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। बाकी हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? बाकी लोग ये सब ग्रुप में भेजा है 49 क्वेश्चन। जी जी, तो अच्छा, एक मिनट, सीयूटी वाले ग्रुप में ना मनीष, हाँ
ये जो आपका है 49 नंबर क्वेश्चन, बताइए। A die is rolled 3 times, ठीक है। Even denote event of getting a number larger than previous number each time. A2 denote the event that the numbers forms an increasing AP, ठीक। Then तो एक डाई को रोल किया 3 टाइम, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा 1 1 1 से लेके फिर ऐसे ना, मतलब बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं 1 1 2 एंड लास्ट में 6 6 6। सो टोटल आउटकम तो इसमें आ जाएगा 6 की पावर 3, 2 1 6 होती है ना, 6 6 6। ओके, इवन इवेंट है गेटिंग अ नंबर लार्जर देन द प्रीवियस नंबर ईच टाइम। ये इवन में ऐसे आउटकम है कि गेटिंग लार्जर देन द प्रीवियस नंबर ईच टाइम। सो जैसे एग्जांपल के लिए इवन में कैसे नंबर होंगे कि जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी सी, मान लो इस तरह के ट्रिपलेट हैं, सो ए लेस देन बी लेस देन सी, यही कहना चाह रहा ना, समझिए मीनिंग क्या है, गेटिंग अ नंबर लार्जर देन द प्रीवियस नंबर। सो